चार धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण और जय बद्री विशाल के उद्घोष के साथ विधि विधान से सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। मौके पर हजारों से ज्यादा श्रद्धालु कपाट खुलने के साक्षी बने। ये उत्तराखंड के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है, जो मई से नवंबर तक तीर्थयात्रियों के लिए खुला रहता है। बता दें कि शीतकाल में मंदिर बंद रहता है और उस समय भगवान की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में पूजा की जाती है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ साथ चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। भक्त दर्शन का लाभ ले रहे हैं। बद्रीनाथ धाम को भगवान विष्णु का निवास स्थान माना गया है और ये अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक दो पर्वतों के बीच में स्थित है। बता दें कि केदारनाथ धाम को भगवान शिव का आराम करने का स्थल माना गया है। उसी तरह बद्रीनाथ धाम को पृथ्वी का बैकुंठ धाम भी कहा गया है। यहाँ भगवान नारायण 6 महीने निद्रा में रहते हैं और 6 महीने जागते हैं, भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ भगवान विष्णु की शालिग्राम से बनी चतुर्भुज स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। आज बहुत ही शुभ दिन है और भगवान बद्री विशाल के कपाट आज खुल रहे हैं। मैं सभी आने वाले तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर, भगवान के द्वार पर पधारने पर सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा कुशलता पूर्वक संपन्न हो और यात्रा सबकी अच्छी हो। उसके निमित्त सारे प्रयास किए गए हैं, सारे प्रबंध किए गए हैं। यहाँ की यात्रा, चार धाम यात्रा, हमारे पूरे धामों की यात्रा, सभी यात्राएं थोड़ा कठिनाई में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश की गई है कि यात्रा में कम से कम कठिनाई हो, यात्रा सुरक्षित हो। उस निमित्त सभी विभागों की समीक्षा भी की गई है और लगातार समीक्षा की जा रही है। वैशाख शुक्ल सप्तमी के पावन दिन प्रातः काल 6 बजे भगवान श्री बद्रीनाथ जी के कपाट उनके निज धाम में दर्शकों, भक्तों के दर्शन के लिए, पूजन के लिए, आराधना के लिए खोले जा चुके हैं। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। पूरा देश इस समय हर्षित है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को भगवान के निज धाम में दर्शन का लाभ प्राप्त हो। भौतिक आनंद अलग वस्तु है, वो जिस समय उपभोग करते हैं वस्तुओं का उसी समय प्राप्त होता है, लेकिन जो आध्यात्मिक आनंद होता है उसकी ऐसी अमिट छाप आपके मन पे पड़ती है, पूरे जीवन जब जब उसकी स्मृति आती है मन आह्लादित हो जाता है।